नमस्कार साथियों, सीबी विजिलेटिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी आईटीआई 2022 में गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कितना फीस लग रहा है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो उस टाइम पे कितना फीस लगेगा सरकारी में और कितना फीस लगेगा प्राइवेट में। जब आप एडमिशन कराएंगे तो उस टाइम पे कुछ शुल्क लगते हैं, वही शुल्क दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि राजकीय और प्राइवेट में कितने शुल्क निर्धारित किए गए हैं। अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे फीस अगर आपसे ज़्यादा लेते हैं तो कहीं कहीं आपसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्राइवेट में कितना फीस निर्धारित किया गया है और गवर्नमेंट में कितना फीस लगता है। आइए पूरा मैं दोस्तों आपको विथ प्रूफ के अनुसार दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, ये सीबीटी की साइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा साफ-साफ लिखा है आपके जो है शुल्क के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं, समय चयनित अभ्यर्थी संस्थान में प्रवेश की धनराशि जो है प्रवेश के समय जो धनराशि लगेगी वो ₹300 आपको कॉशन मनी के तौर पे जमा कराया जाएगा। जो ₹300 कॉशन मनी के तौर पे आपका जमा कराया जाता है, ये आपका जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल का और जो है ओबीसी का, इन्हीं लोग का लगता है। एससी और एसटी का ये नहीं लगता है, ठीक है। एससी एसटी का जो है 300 जो भी कॉशन मनी है ये आपका नहीं लगता है। जनरल और ओबीसी का ही ₹300 लगता है। जब आपका आईटीआई कंप्लीट होता है तो ₹300 आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है और फॉर्म भरने के बाद ₹300 आपको ये वापस रिफंड हो जाती है। तो कॉशन मनी के तौर पे जमा कराया जाता है। ₹300 शुल्क आपका ये हो गया। इसके बाद प्रशिक्षण जो शुल्क है आपका ₹40 प्रति माह आपको दिया जाता है और दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को छोड़कर सभी से लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, और वहीं बात करें ओबीसी के हैं तो यहाँ पे जो है इनका जो शुल्क लगेगा वो ₹40 मंथ लगेगा। तो यहाँ बात करें ₹300 ये हो गए और ₹40 मंथ यानी 12 चौक 48, 12 महीने का हो जाएगा। 12 चौक 48 यानी ₹480। कुल मिला के आपके पास कितना शुल्क ₹780 आपका हो जाएगा शुल्क 1 साल का, ठीक है। ये 1 साल का है, ₹780 आपका 1 साल का लग जाएगा। तो यहाँ पे 2 साल का है तो आप इसे जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, प्लस कर लीजिए तो आपका 2 साल का हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों प्राइवेट में कितना शुल्क लगता है, ये तो बात होगी। गवर्नमेंट में कितना शुल्क लगता है, अब बात करते हैं प्राइवेट में कितना शुल्क लगता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ मानक शुल्क जो है महत्वपूर्ण निर्देश में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में मानक शुल्क इंजीनियरिंग व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जो करेंगे उनको जो है 18,000 जो है यहाँ पे शुल्क देना होगा। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई कॉलेज जहाँ पे 18,000 आपको शुल्क लेते हैं। अगर 18,000 लेते हैं तो आपका जो है 18,000 लग रहा है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो आप जो है इन्हें ये शेड्यूल दिखा सकते हैं। एनसीबीटी के जो साइट पर है एससीबीटी के, वहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि भैया जो है यहाँ पे 18,000 शुल्क जो है वो निर्धारित किया गया है। दूसरी बात ये है, तो ये तो बात होगी दोस्तों इंजीनियरिंग ट्रेड की, लेकिन अगर बात करें नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड की, जैसे कोपा हो गया, ठीक है, कोपा हो गया, फैशन डिज़ाइन हो गया, ये सब जो है जो ट्रेड हैं ये नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आते हैं और इनका जो शुल्क है ₹15,400 है प्रति माह, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है शेड्यूल 2018 से लागू है, 19-20 में लागू है, 21-20 में 21-22 में, सॉरी 20-21 में भी चल रहा था और जो है ये भी अभी 2022 से 23 में भी यही चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई बदलाव भी नहीं है। तो फाइनली ये आपका शुल्क है। अगर इससे बहुत सारे से प्राइवेट कॉलेज जो 18,000 से कम भी एडमिशन करा लेते हैं तो वहाँ पे जो है आपका कम में भी हो जाता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो आप उन्हें शेड्यूल दिखा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से जो है आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट का ये फीस आपके सामने था, आप शेड्यूल देख सकते हैं। और एक बात आपको बता दें कि अगर प्राइवेट में आपको इतना लग रहा है तो ये मान के चलिए 18 से 20,000 जो है 18 से 20,000 आपका जो है स्कॉलरशिप भी आ जाता है, ठीक है। 18 से 20,000 रुपये जो है आपका स्कॉलरशिप भी आ जाता है प्राइवेट में। और गवर्नमेंट में बात करें तो यहाँ पे लोग जो है आपका 2500 से लेकर जो है 3,000 तक आपका स्कॉलरशिप गवर्नमेंट में आता है। तो इस तरह से आप शेड्यूल दे सकते हैं, आपका जो फैसला हो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।